जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो जो है कि एक मेरे व्यूवर का कमेंट था कि सर हमको 2 लाख रुपया अपने बच्ची के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना है उसके शादी विवाह के लिए, तो कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, जो कि वो सुकन्या अभी नहीं किए हुए हैं, न तो LIC किए हुए हैं। तो उनका कमेंट पे ये वीडियो है। आपको भी यदि ऐसा कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। वो बोल रहे थे कि 2 लाख रुपया लमसम करना है, मतलब 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमारा वीडियो गया होगा, वो देखे होंगे। तो यही हमारे पास फ़ोन किए थे कि सर कहाँ डालें, कैसे, किस फंड में डालें, SIP करें या लमसम करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हीं पे कमेंट पे वीडियो है, ये आपको भी देखना चाहिए। देखिए, यदि 2 लाख लमसम करना है अपने आने वाले 10-15 साल फ्यूचर के लिए, कोई सोचता है समझता है ज़रूर है कि आगे हमको 10-15 साल आगे काम है, उस काम के लिए हमको सोचना ना पड़े, समझना ना पड़े। कमा तो रहे हैं लेकिन उस समय कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, बहुत सारे माँ बाप का यही एक सिचुएशन रहता है कि उस समय क्या होगा, 15 साल 20 साल आगे क्या होगा। तो देखिए, तो उनके कमेंट पे वीडियो है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा और आप भी देख सकते हैं। और ये लास्ट में मैं 3 फंड भी ऐसा जो बताऊँगा, वो फंड पुराना फंड है जो कि पिछले 15 साल से वो 2 लाख रुपये से मैं निकाल कर रखा हूँ कि 2 लाख रुपये से वो कितना बना चुका है, वो फंड है। तो 2 लाख रुपया लमसम 15 साल में कितना होगा और उसमें टैक्स कितना लगेगा, इस समय के समय में टैक्स कितना लगेगा, वो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पे ये समझ रहे हैं कि टैक्स 2 लाख रुपया का यदि लमसम कर देते हैं तो टैक्स कैसे लगेगा। 2 लाख रुपया का लमसम किए, 15 साल किए, मान के चलिए 15 साल आगे कोई काम है, 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है FD में या कहीं रखे हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के लिए हम अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए या अपने ही खुद के लिए यदि हम रखें तो किस तरीक़ा से रखें। FD में रखने से तो कोई भला तो होने वाला नहीं है, नुकसान छोड़ के भला तो नहीं होगा। या किसी को आप दे ही देते हैं तो वो मिलने से मुश्किल रहा, वो मिल भी नहीं सकता है, या किसी को आप दे दिए वो भी नहीं मिल सकता है। तो 2 लाख रुपये से और कुछ हो भी नहीं सकता है। 2 लाख रुपये से यदि सोना ही लेकर रखेंगे कितना आएगा, 20 ग्राम सोना आएगा। 2 लाख रुपये का 20 ग्राम मात्र इस समय में। तो 20 ग्राम सोना ही रख के उस समय बेच नहीं पाएंगे, सोना रख के कोई बेच नहीं पाता है, ये आप समझ लीजिए। जिसका बहुत ही इमरजेंसी होता है वही सोना रख के जो रखा रहता है बेच सकता है, बिना इमरजेंसी का कोई सोना नहीं बेच सकता है, ये आप समझ लीजिए और जानते भी होंगे। तो 2 लाख रुपया 15 साल और 12% का उदाहरण हम ले रहे हैं। तो 12% का यदि 2 लाख रुपया किसी फंड में रख दिए, किसी भी HDFC में, SBI में, यूनियन में, ICICI, कोई सा भी बैंक, तो रख दिया और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि हम मान रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो 10,94,000 होता है, यानी 11 लाख रुपया हो जाता है। 2 लाख का 11 लाख हो जाता है 15 साल में। अब ये 2 लाख का 11 लाख हो गया 15 साल में, इसको यदि 5 साल और बढ़ा देंगे और यही परसेंटेज मानते हैं तो 10 लाख का 20 लाख 22 लाख हो सकता है। 25 साल कर देंगे तो 20 दूनी 40 और 40 लाख रुपया समथिंग हो जाएगा, यही 12% के एक्सपेक्टेड से यदि 25 साल रख दिए तो 2 ही लाख रुपया। तो इस तरीक़ा से हो सकता है, एक उदाहरण के तौर पे है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो 2 लाख रुपया आप समझते हैं टैक्स कैसे लगता है। 10,94,000 हुआ, 10,94,000 में 2 लाख रुपया हम सब कुछ जमा करके पेट काट के ये पैसा हम रखे हुए हैं, 2 लाख रुपया जमा किए हुए हैं। तो 2 लाख रुपया हम इसमें से निकाल देंगे तो 8,94,000 हुआ। 8,94,000 में से 1,25,000 जो है कि ब्याज में भी छूट दे रही है सरकार। इस समय की सरकार जो है ब्याज में छूट दे रही है इस समय प्रेजेंट टाइम, 1,25,000। अब 8,94,000 में से 1,25,000 हम घटा देंगे, एकदम साधारण अच्छा तरीका से समझिए। इतना हमको मूलधन हुआ, इतना हम मूलधन, इतना हमको पैसा बेनिफिट हुआ 12% के रिटर्न से। इसमें से 2 लाख रुपया हमने घटा दिया, क्योंकि ये 2 लाख रुपया हमने पैसा पेट काट के टैक्स जमा करके ये सब हमने रखे थे, ये लमसम किए हुए थे। अब बचा 2 लाख घटा दे तो 8,94,000 बटा 8,94,000 में ये सब आपका ब्याज है, तो 1,25,000 आपको ब्याज में भी छूट दे रही है, यानी कैपिटल गेन टैक्स में भी 1,25,000 सरकार छूट दे रही है। अब बचा आपका 7,69,000, ये पैसा बच गया। अब 7,69,000 का टैक्स जो है 12.5% ये टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका टैक्स 96,214 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको बच गया
ये आपका प्रॉफिट देना पड़ेगा, स्वयं देना पड़ेगा। अब आपको बचा 6,73,500 रुपया, ये बच गया, 1,25,000 ये बच गया, और 2 लाख रुपया ये आपका मूलधन हाई है। कुल मिला जुला के आप यहाँ देखेंगे ये 96,000, ये 94,000, यानी 10 लाख रुपया आपका सेव, थोड़ा सा कम 10 लाख रुपया बच जाएगा अगर 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माने तो, उदाहरण के तौर पे। अब आगे चलते हैं। बताया कि 3 फंड भी मैं बताऊंगा, और इस फंड में मेरा कोई रिक्वायरमेंट में नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, आपको एजुकेशन पर्पज से ये देखना है। 3 फंड का परफॉर्मेंस हम बताएंगे कि 3 फंड ये कौन कौन सा फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी एवीएम है 84,061 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। पब्लिक इस पे इतना भरोसा की है कि 84,061 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। हम लोग 1 करोड़ आधा करोड़ के लिए सोचते हैं कि 1 करोड़ आधा करोड़ हो जाए, लेकिन यहाँ 84,000 पब्लिक है, पब्लिक का पैसा है, 84,061 करोड़ रुपया है। एनुअल रिटर्न जो है, यानी पिछले 15 साल में, मैं 15 साल का ही निकाला हूँ, पिछले 15 साल से ये दे चुका है, तो 15 साल से ही निकाला हूँ और पहले से ये चालू है, तो 15 साल में 18.86% का ये रिटर्न दिया हुआ है। यदि 2 लाख रुपया इस फंड में कोई 15 साल पहले डाले होते, 15 साल पहले, तो 18.86 का दिया है, ये 26,74,000 रुपया ये 15 साल में हो जाता है। इस परसेंटेज से ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। घटेगा तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, यहाँ घट जाएगा, बढ़ेगा तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा। ये डेली घटता बढ़ता है, ये मार्केट पे निर्भर होता है। एक और है ईडलवाइज मिड कैप। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, पता नहीं कितना समय लगता है सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में। तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप कमेंट भी नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। तो ईडलवाइज मिड कैप एवीएम है 10,988 करोड़ रुपया, पब्लिक का पैसा इतना पैसा है। एनुअल रिटर्न 18.8% का ये 15 साल में एनुअल रिटर्न ये दिया हुआ है। ये भी 2 लाख रुपये, यदि ईडलवाइज मिड कैप, ये भी बेस्ट कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ईडलवाइज मिड कैप में 2 लाख रुपया 15 साल पहले हम डाले होते हैं, और 18.8% का ये 26,56,000 ये भी बना के दे चुका है। अब आप देखेंगे कि कितना सा अंतर है, ये पॉइंट के अंतर में भी इतना अंतर आ गया। 74,000 है, ये 56,000 है। अब देखिए पॉइंट के अंतर में इतना अंतर आ गया है, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रभाव पड़ता है एक्सपेंस रेशियो का। यही लोग नहीं समझ पाते हैं, किसी में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई भी कर देते हैं अपना से, बाद में कहते हैं क्या करें, स्विच करें, क्या करें, निकाल दें, डाल दें, क्या करें, बहुत सारे लोग तरीका ढूंढते हैं। फिर कोटक मिड कैप, ये सब मैं मिड कैप में बता रहा हूँ, मिड कैप में लमसम हो रहा है। तो कोटक मिड कैप 15 साल पहले यदि कोई 2 लाख रुपया डाल दिया होता, और 15 साल पहले, ये 15 साल पहले से चालू है, तो मैं 15 साल के इधर निकाला हूँ, यानी 2010 से 2025 के बीच में, तो 17.47% का ये रिटर्न पिछले 15 साल में ये एवरेज रिटर्न ये दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 17.47% का। और एवीएम इसमें जो है कि 57,102 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, 57,102 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए, तो ये 22,42,000 ये फंड जो है 2 लाख रुपये का आ चुका है। तो इस तरीक़े से आप चाहें तो कर सकते हैं, और मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में, इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप, कोई भी अधिक जानकारी आपको चाहिए जो इस वीडियो पे हम नहीं बता सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं बता सकते, 60 88 97 98 32 पे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, वो भी फ्री, कोई आपका वो नहीं, आपको जानकारी दे सकते हैं। ये मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो है, एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी भाई सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, तो कुछ आगे करें, बढ़ें। जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो जय हिंद, जय भारत।